हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। एक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ गए जो कि आ चुकी है हमारे पीजीसीएल द्वारा। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए आपके लिए हो जाती है क्योंकि ये पीएसीसीएल पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, जो कि 100% सब्सिडियरी है पीजीसीएल की, उसकी एक फुल टाइम रिक्रूटमेंट आपके लिए आ चुकी है। ये पर्टिकुलरली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जो डिप्लोमा जिन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका डिप्लोमा प्लस डिग्री अभी चल रहा है, वो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। सारी नोटिफिकेशन मैं आपको दूंगा, बट बिफोर दैट अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो अपडेट है, डेट 16/10/2024, दैट मीन्स आज ही के दिन इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा सो दैट कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना आ रहा है, इंक्लूडिंग योर सिलेबस एंड इंक्लूडिंग योर पेपर पैटर्न एज वेल। अब देखिए यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, पावर ग्रिड इज लुकिंग फॉर द ब्राइट एंड एनर्जेटिक डिप्लोमा होल्डर्स टू ज्वाइन इट्स 100% ओन सब्सिडरी पीजी पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ये इसी का पीजीसीएल का ही, विच इज पावर ग्रिड का ही एक खुद का एक सब्सिडरी है जो कि 100% ओन करता है पावर ग्रिड, राइट। तो ये अभी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ये है रिगार्डिंग ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल फॉर इट्स वेरियस ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया के लिए। आपके जो ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट है, ये इसके लिए पीजीसीएल ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अब देखिए इसके बाद जो वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इसका पोस्ट आईडी ध्यान दीजिएगा, इट इज द 430 विच इज ऑफ ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। टोटल जो वैकेंसीज आती है वो हमारे पास में 70 वैकेंसीज है, जिसके लिए आप बाइफर्केशन देख सकते हो। ओपन के लिए हमारे पास में 30, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 18, एससी 10, एसटी के लिए 5, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए हमारे पास 3 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी हमारे पास 3 टोटल पोस्ट है। टोटल अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज आ जाते हैं हमारे पास 70, ठीक है। आप बाइफर्केशन आप इसको देख सकते हो, राइट। अभी हमारे पास में ये जो नोटिफिकेशन है, फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, बाकी आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ना होगा सो दैट यू विल गेट टू नो इट्स कंप्लीट डिटेल्स, राइट। अब देखिएगा इसके बाद जो है हमारे पास में जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है गाइस, वो आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है। पोस्ट नेम है यहाँ पे ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सबको समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप देख सकते हो फुल टाइम रेगुलर 3 years डिप्लोमा इन रेलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम ऑफ 70%। एक फर्स्ट क्राइटेरिया आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है, विच इज यू शुड हैव मिनिमम 70%, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। फॉर ओबीसी जनरल एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड पास मार्क फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। पास मार्क्स आपको होना चाहिए किसके लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए, एंड जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 70% मार्क का वेटेज आपको बताया गया। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट है कि जो भी हायर क्वालिफिकेशन विच इज हायर क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी एमटेक, एमई एटसेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। अब देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या सर हमने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री भी कर रखी है और पीजी भी करके रखा है, ठीक है, तो क्या हम लोग एलिजिबल है? कि जी आप एलिजिबल नहीं। मैं आपको क्राइटेरिया सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है। किस तरीके से आता है, अगर आपने डिप्लोमा सिर्फ कंप्लीट करके रखा है, आपने डिप्लोमा के बाद कोई एजुकेशन नहीं है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा प्लस अभी आप परस्यूइंग हो, ठीक है, या फिर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में भी करंटली पढ़ रहे हो, लेकिन आपका बीई बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी आप कंप्लीट आप इसके लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने आपका डिप्लोमा प्लस आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस साल अगर आपको 2024 के ग्रेजुएट हो और आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये सिंपल सॉर्टेड आपका इसका कैलकुलेशन है गाइस, क्योंकि आपको समझना आना चाहिए। बहुत बार यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन इसी का मतलब होता है इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड योर डिप्लोमा, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये अपडेट लेके आते हैं कि क्या होता सर अगर हमने हमारे ग्रेजुएशन को छुपा के रखा, या फिर अगर हमने हमारे हायर क्वालिफिकेशन को हाइड करके सिर्फ हमने डिप्लोमा बेसिस पे फॉर्म फिलअप किया, तो देखिए गाइस आगे चल के आपके कैंडिडेचर में इशू आ सकता है। तो उसके लिए मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस को फॉलो करो। क्लियर है? ये तो हो चुका आपका एलिजिबिलिटी के बारे में। अब देखिए कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, विच इज इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग एटसेट्रा। दैट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो मेंशन की गई है अपर लिमिट है, जो स्टैंडर्ड अपर लिमिट है 27 ईयर एज ऑन 6 नवंबर 2024 तक आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 27 ईयर्स का, ओके। इसके में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे बताई गई है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। अदर बाकी जो है आपका जो 300 रुपीज़ पेमेंट रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ओके।
यहाँ पे आपको जो रिलैक्सेशन बताया गया, ओके देखिए, अगर हम ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको एज में मिल सकता है। अगर आप 27 ईयर्स है एंड इफ यू बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी, दैट मीन्स आप 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन का अवेल कर सकते हो, ले सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, फॉर PWBD के लिए 10 ईयर्स है, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर द रूल्स, राइट। तो ये हो चुका आपका एलिजिबिलिटी एंड आपका एज क्राइटेरिया, यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए, ठीक है। मैं आपको मेजर हाईलाइट्स बताने वाला हूँ, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, विच इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है आपकी। तो सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट, CBT कंप्यूटर स्किल टेस्ट वेन एवर एप्लीकेबल, एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। या फिर अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी आपकी छोटी सी ली जाती है, ठीक है। बट आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन होता है आपके CBT टेस्ट के अकॉर्डिंगली होता है, एंड उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, राइट। तो जो आपका 100% वेटेज जो है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्टली आपका रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100% वेटेज दिया जाएगा, ओके। एंड एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना रहेगा, और एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही रहती है। अब देखिए इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का, ठीक है। 2 आवर्स का कंप्लीट ड्यूरेशन रहेगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे 120 क्वेश्चंस कंप्लीटली आपके टेक्निकल के रहेंगे, एंड 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एप्टीट्यूड के, जिसके अंदर आपका रीजनिंग आता है, रीजनिंग एबिलिटी आता है, वोकैबुलरी आता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी। वहाँ से आपको टोटल ऐसे मिलाते हुए अराउंड हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं 170 क्वेश्चंस, राइट। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, हर एक मार्क के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1/4 नेगेटिव आपको फेस करना रहता है। एंड अगर आपको देखना चाहते हो कि आप इसको कितना मार्क्स मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क यहाँ पे अलॉटेड है, ओके। ये तो हो जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन 2 आवर्स का आपका टेस्ट रहने वाला है, और आपका जो पैटर्न है उसमें 170 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें अंदर 120 टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, एंड 50 क्वेश्चंस आर ऑफ नॉन टेक्निकल, राइट। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, काफी सिंपल सा रहता है। इफ यू वांट आपकी प्रीवियस ईयर के अगर आपको पेपर्स चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड अगर इसकी बात करूँ कि इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है आपको टाइम टू टाइम मैं बताने वाला हूँ, बट बिफोर एक चीज़ मैं आपको स्क्रॉल करके क्विकली बताता हूँ। आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट्स इसका दिसंबर एंड जनवरी में। एंड इफ़ यू वांट कि सर हम लोग इस एग्जामिनेशन को एलिजिबल है, हमें प्रिपेयर करना है, तो आपको मैं एक रिकमेंडेशन करूँगा, आप 7741063663 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कीजिएगा आपका नाम, आपका सिटी या फिर आपका स्टेट एंड आपका एलिजिबिलिटी, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। तो वी हैव अ क्रैश कोर्स, जल्दी इसका क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। उसी के साथ हमारे पास में क्वांटिटेटिव एंड टेक्निकल के दोनों सेपरेट क्रैश कोर्स आपके जल्दी लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कम समय है। ये चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। अक्टूबर अभी ऑलमोस्ट हो चुका है 15 अक्टूबर आपको ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, सिर्फ हमारे पास 15 दिन बाकी है। एंड अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की बात करते हैं तो एनीवे बिटवीन अगर हम लोग बात करते हैं दिसंबर के एंड में भी या फिर जनवरी के स्टार्ट में भी है, तो यू हैव अराउंड 2 to 2.5 मंथ्स मिनिमम एंड मैक्सिमम एज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ये तो हो चुका आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मैं आपको चीज़ बताई। अगर आपको प्रीवियस के पेपर्स भी चाहिए तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर उसकी जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ उसके एप्लीकेशन पे आपको वो मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। तो जो अगर आपको जितने भी एस्पिरेंट्स को क्रैश कोर्स में एनरोल करना होगा उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। आपको अभी से पता होना चाहिए कि आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है ये इन सिटीज़ में होगी, ठीक है। दिल्ली NCR रीजन में, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भोपाल में, बैंगलोर एंड चेन्नई, इन सिटीज़ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ये आपको ऑलरेडी इन्होंने मेंशन करा दिया गया, ओके। एंड इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट की सारी जो लिंक है हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे मेंशन किया गया, जरूर इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस होती है गाइस। एंड डॉक्यूमेंट के कंसिडरेशन में आपकी जो फोटो रहती है, आपकी सिग्नेचर रहती है, अपलोड करते वक्त काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। इस बातों को आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। एंड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उसकी मैक्सिमम साइज भी आपको मेंशन की गई है। एंड इसके साथ जो है आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे बताई गई है, राइट। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन करके रखा है, ओके। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शुड नॉट पोसेस एनी हायर क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग के टाइम आपका कोई भी हायर क्वालिफिकेशन होना नहीं चाहिए। काफ़ी क्रूशियल डेट बताएगी। अब हम लोग बढ़ते इसके मेजर एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में, फॉर्म फिलिंग डेट्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे इसका जो एग्जामिनेशन या फिर ओपनिंग डेट है ये है 16 10, दैट मीन्स आज से ही इसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाने वाला है, ठीक है। फ्रॉम 17, ओके, 17 आवर्स, दैट मीन्स अगर हमारे 5 बजे से इसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्लोजिंग डेट है 6/11/2024, ठीक है। 6 नवंबर 2024
24 तक का आपका इसका मैक्सिमम जो है फॉर्म फिलिंग का डेट है, क्लोजिंग डेट है, ठीक है। उसके पहले आपको फॉर्म फिलिंग कर लेना गाइस, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, 1 से 2 दिन के अंदर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, देन यू कैन अप्लाई। आपको 6 तारीख तक के प्रॉपर टाइम दिया गया, 20 डेज का अराउंड, राइट। इसका जो कट ऑफ डेट है डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, दैट मीन्स एज एंड बाकी क्राइटेरिया जो है इस एज तक आपको डिफाइन किया जाता है। दैट मीन्स आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपका एज का क्राइटेरिया हो 6/11/2024 के पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी है, राइट। एंड जो भी एडमिट कार्ड कब आएगा ये ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। एंड डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेंशन करना चाहता हूँ। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट इट शुड बी इन टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ December 2024 एंड January 2025, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप January 2025 को कंसिडर करो, क्योंकि पीजीसीएल का ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, ये जल्दी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। आई वुड से कि आप 15 December भी कंसिडर करते तो भी एक आपके लिए बेटर ही रहेगा, सो दैट अगर आपको बफर पीरियड मिलता है, टाइम मिलता है, तो आप इसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकोगे, ठीक है। तो ये तो हो चुका आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसेंटली ओपन रिक्रूटमेंट फॉर द पीजीसीएल, ठीक है, ट्रेनिंग सुपरवाइजर, जो है पीएससीसीएल में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ठीक है। जरूर इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करा देता हूँ, या फिर वेबसाइट से भी आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड जितने भी एस्पिरेंट्स को क्रैश कोर्स में एनरोल करना है उन सभी को 7741063663 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना गाइस। आपको कंप्लीट 170 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स में आपको एनरोल करने के लिए आपको मैं किस तरीके से प्रोसेस होती है सारी चीज़ें बता दूंगा, जल्दी वो लॉन्च होने वाला है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। आई होप कोई अपडेट समझ में आएगी गाइस, कोई क्वेरी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। इस अपडेट को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो जितने भी एस्पिरेंट्स एलिजिबल हो गए इसके लिए, ठीक है। एंड मोर ओवर ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसका एग्जामिनेशन जो है अब क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं, तो इसका पेपर काफ़ी मॉडरेटली आप इससे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मैक्सिमम ग्रैब कीजिएगा एंड इस एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे हमें मैटर नहीं करता, बट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये पीजीसीएल ने आपके लिए प्रेजेंट की है, ठीक है। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करके रखिएगा, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर सको। सो गाइस मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट, हैव अ नाइस डे।